नमस्कार दोस्तों, हमारा आसपास का पूरा परिवेश इन दिनों राममय है और आपको जगह जगह राम कथाएं और रामायण के रामचरितमानस के पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बने हुए हैं। और लगता है कि देश में यदि हम कभी भी थोड़ा सा राहत के क्षण जो हैं वो कभी भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी राम के चरणों में बैठकर ही प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते रहे हैं और कब तक करते रह पाएंगे ये भी पता नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारे सामने और कोई उपाय भी नहीं है। हम अंततः किसी न किसी अपने इष्ट के चरणों में जाकर समर्पण करते हैं कि अब तुम ही करो उपाय, हमारे पास तो कोई भी ऐसा नहीं है साधन कि जिसके बूते पर हम ज़िंदगी को बड़े गर्व के साथ जी सके, बड़े शांतमय लम्हों के साथ जी सकें, रचनात्मकता में लग सके, ये होता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा था तो वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे दोहे अपनी रचना धर्मिता को लेकर संबोधित किए थे कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा, जो करवा रहे श्रीमान जी राम जी करवा रहे हैं। कि तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक देत रघुवीर, ये भी उसमें आता है। और तुलसी को जब वैष्णवों और राम को मानने वाले वैष्णवों और शैवों के बीच में जब बढ़ते हुए तनाव को शांत करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इन्हीं माध्यमों का प्रयोग करते हैं और वो फिर कह देते हैं, राम के मुख से कहलवाते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ न भावा। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि दोनों समझें, इस बात का मर्म समझें। लेकिन मित्रों, बहुत समझाया हमारे संतों ने, हमारे कृतिकारों ने, हमारे रचनाकारों ने, लेकिन हम कहाँ समझें। चलिए आज मैं आपके सामने एक छोटी सी घटना का एक रखना चाहता हूँ, एक तथ्य कि आज़मगढ़ में एक निज़ामाबाद क्षेत्र भी उस तरफ नज़दीक पड़ता है, वहाँ दत्तात्रेय धाम भी है। दत्तात्रेय धाम से कुछ मूर्तियाँ चोरी हो गई थी अष्टधातु की, और उनमें राम और जानकी की मूर्ति भी थी। 6 मूर्तियाँ चोरी हुई, बड़ी दुर्लभ मूर्तियाँ मानी जाती थी। 6 में से 3 जो है वो मिल गई, लेकिन 3 जो हैं वो माल खाने में फेंक दी गई, माल खाने में रख दी गई, क्योंकि बाहर उनकी सुरक्षा को ख़तरा है। और ये घटना मित्रों आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये घटना वर्षों पुरानी है। ये घटना आज की नहीं है, ये 1999 अर्थात 22 साल ये गिन लीजिए और 1 साल वो, 23 साल पुरानी चोरी की घटना है। और 23 साल पुरानी चोरी की घटना में जो बरामदगी हुई वो 3 मूर्तियों की हुई, इनमें राम जानकी की मूर्ति भी है। अब उनके लिए सुरक्षा का सवाल जब आया कि इन्हें सुरक्षा में कैसे रखा जाए, पहले इनको सुरक्षित रखें, फिर अदालत का फ़ैसला लें, फ़ैसले के बाद इनको मंदिर को सौंपा जाए, मंदिर वाले इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, इनकी स्थापना करें फिर से। लेकिन 23 साल से हम वो छोटा सा निर्णय नहीं ले पाए। उसमें हमारी न्यायपालिका भी है, उसमें हमारी कार्यपालिका भी है, उसमें हमारा पुलिस तंत्र भी है, लेकिन 23 साल से वो मूर्तियाँ माल खाने में पड़ी हुई हैं। उन इष्ट देवों की मूर्तियाँ जिनकी आराधना में हमारा दिन और रात, निशी दिन जिसे कहते हैं, निशी दिन हमारा बीत जाता है। तो ये हम किस तरह की विसंगतियों भरी ज़िंदगी में रहते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर कुनबुनाता है। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा एक और बता दूँ कि लगभग 3 दशक पहले चंडीगढ़ में, क्योंकि किसी मूर्ति की अनुमति नहीं है, ये एक अजीब शहर है जिसमें किसी की मूर्ति स्थापित करने की अनुमति किसी चौक चौराहे पर नहीं है। महात्मा गांधी की मूर्ति भी स्थापित नहीं हो सकती, किसी अन्य महापुरुष की नहीं, शिवाजी की भी नहीं हो सकती, महाराणा प्रताप की भी नहीं हो सकती, जितना बड़ा चाहे वो कद्दावर महानायक हो हमारे इतिहास का, लेकिन उसकी मूर्ति चंडीगढ़ में नहीं लग सकती। ये एक प्रकार से प्रावधान बना हुआ है, यहाँ के नियम हैं। 30 वर्ष पहले यहाँ के एक व्यक्ति ने, एक होटल मालिक ने इस बात का प्रवेश किया, जोशीला था, नाम था आफ्ताब राय मैनी। उन्होंने इस बात का प्रयास किया, पहलकदमी की और सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा बनवाई अपने खर्च से। और वो प्रतिमा बड़ी विशालकाय थी, आदम कद, और उसको शहर के बीचों बीच एक चौराहे पर लाकर रख दिया कि ये हमारी भावनाओं की प्रतीक है। पुलिस तो नियमों के अनुसार ही चलेगी, नियम नहीं है तो नहीं है।
अब जब पर नेताजी का मामला था तो बड़ा प्रशासन भी दुविधा में था, क्या किया जाए। लेकिन अंततः निर्णय हुआ कि यदि एक बार छूट दे दी गई तो कल को और मूर्तियां भी लगेंगी, हमारे सामने कोई चारा नहीं है कि हम उस मूर्ति को वहाँ से हटाएं। और मूर्ति इतनी भारी भरकम थी कि उसे खाली हाथ किसी एक रिक्शा में या किसी एक वैगन में डालकर, खुली वैगन में डालकर ले जाना भी संभव नहीं था। तो उसके लिए सबसे पहले उस मूर्ति को कैद किया गया, जंजीरों से बांधा गया। बांधकर सुरक्षित रूप से उसको बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर उसको पुलिस थाने में ले जाया गया, वहाँ माल खाने में उसको रख दिया गया। ठीक है, जो इसको लगाने की मुहिम छेड़ने वाले थे उस शख्स के ख़िलाफ़ थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई हुई। उसने कहा ये मेरी भावनाओं का मामला था, अगर आपके नियम नहीं इजाज़त देते तो आप इसको हटा सकते थे, आपने हटा दिया। तो उसमें अब भावनाओं पर तो आपके कानून लागू नहीं होते, आपके कानून अवैध निर्माण पर लागू होते हैं। बहरहाल पिछले 3 या 4 दशक से मित्रों वो मूर्ति आज भी पुलिस के मालखाने में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 23 साल से हमारे परम इष्ट राम और जानकी की मूर्तियां मालखाने में पड़ी हैं, क्योंकि अभी तक उनका निर्णय नहीं हो पाया, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई। और मित्रों, ये सारा का सारा जो खेदजनक मामला है ये दत्तात्रेय धाम से जुड़ा हुआ है, जहाँ ये मूर्तियाँ स्थापित थी। बड़ा प्रख्यात धाम है, राजस्थान के धौलपुर में, उसके आसपास उसी क्षेत्र में इस धाम का जिक्र आता है। तो ये मित्रों सारी स्थिति जो है बड़ी दुखद है कि हम लोग एक तरफ विचारोत्तेजक बातें करते हैं और एक तरफ ये है कि हम कितने संवेदनहीन और संवेदन शून्य हो जाते हैं। शुक्रिया।